बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूँ ये टी.एस. ग्रेवाल बुक के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। ये जो बुक है वो 2022 एडिशन की बुक है। क्वेश्चन 1 रिलेटेड है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो से जुड़ा हुआ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों कि आपको 3 पार्टनर दे रखे हैं, राज, राम और रमेश, जिनका अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। इन्होंने नए पार्टनर को बुलाया जिसका नाम है सुरेश, एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर और आपसे कहा गया कि नया रेशियो बताइए क्या होगा ऑफ ऑल द पार्टनर्स। देखिए बच्चों ये बहुत ही कॉमन टाइप है और सबसे आसान टाइप में से एक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें कहा गया है कि नए पार्टनर का शेयर 1/5 जरूर है, लेकिन ये बताया नहीं गया कि वो अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, राज से कर रहा है, राम से कर रहा है या रमेश से कर रहा है। ना ही ये बताया गया कि राज, राम, रमेश में से कौन उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ऐसे ये माना जाता है कि सभी पार्टनर्स राज, राम और रमेश तीनों ही उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, अपने ओल्ड रेशियो में। तो जब ये मान लेते हैं कि सारे पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो एक तरीका ये होता है कि मान लो कि इसका जो शेयर है वो एक तरह से फर्म ही दे रही है उसको, ठीक है। तो फर्म का टोटल शेयर 1 मान लीजिए, टोटल प्रॉफिट शेयर 1 ही माना जाता है। 1 यानी एक तरह से 100% आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब सुरेश का जो शेयर है वो 1/5 है। 1/5 को आप 1 में से हटा दीजिए तो आपका रिमेनिंग शेयर आ जाएगा जो कहलाएगा 4/5। इस 4/5 शेयर को आप राज, राम और रमेश में बांट दीजिए उनके पुराने रेशियो में, ठीक है बच्चों। यानी जितना सुरेश को देना है दे दीजिए और बचा हुआ है इनको इनके पुराने रेशियो में ही बांट दीजिए, ठीक है। क्लियर हुई बात। अगर हम ये मानते हैं कि पार्टनर पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो यही तरीका होता है कि आप टोटल शेयर 1 मान के उसका शेयर हटा दीजिए जो नया पार्टनर है, और जो बचा है रिमेनिंग शेयर वो रिमेनिंग पार्टनर्स में ही बांट दीजिए, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में ही बांट दीजिए उनके पुराने रेशियो में, जो कि 5:3:2 था। बस फर्क सिर्फ इतना है, पहले पूरा शेयर उन तीनों में को बटता था, अब टोटल शेयर में से 1/5 शेयर तो हट चुका है, अब केवल उनके लिए 4/5 शेयर बचा, ठीक है। तो इससे राज का नया शेयर आ गया 20/50, 4/5 इंटू 5/10 करके। राम का नया शेयर आ गया 12/50 और रमेश का नया शेयर आ गया 8/50। क्लियर बच्चों। तो राज, राम, रमेश तीनों का नया शेयर आपको मिल गया 20/50, 12/50, 8/50। लेकिन नया रेशियो बिना नए पार्टनर के कभी कंप्लीट नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो सुरेश का जो शेयर है वो 1/5 है, बट उसका डिनोमिनेटर हम लिख सकते हैं 10/50। डिनोमिनेटर 50 बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि जब तक पार्टनर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे हम रेशियो नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए और नया रेशियो हो गया 20, 12, 8 और 10, जिसको हम 10, 6, 4, 5 भी कह सकते हैं क्योंकि सब 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया इन लोगों का 10, 6, 4, 5, यानी एक तरह से 10/25, 6/25, 4/25 और 5/25। क्लियर बच्चों। और अगर आप यहाँ पर इनका सेक्रीफाइस निकाल के भी देखेंगे राज, राम और रमेश का, तो पक्का उनके पुराने रेशियो के बराबर आएगा। मैं इस बात को आपको ओरली समझा दूं। जैसे कि राज का पुराना शेयर था 5/10, उसको हम जो है हम लिख सकते हैं 25/50 और नया है 20/50। तो 25/50 में से 20/50 माइनस कर दीजिए 5/50। ऐसे ही राम का जो पुराना शेयर था वो 3/10 है, जिसे हम लिख सकते हैं 15/50 माइनस 12/50 कर दीजिए तो आ गया 3/50 और 3/50 हुआ, यस यस। 15/50 माइनस 12/50। रमेश का देख लीजिए, पुराना था 2/10 जिसे हम लिखते हैं 10/50, उसमें से 8/50 माइनस कर दीजिए, उसका सेक्रीफाइस आ गया 2/50। तो 5/50, 3/50 और 2/50 आ गए सेक्रीफाइस।
और सेक्रेटाइजिंग रेशियो देख लीजिए 5:2 ही आ गया। यही मैंने बताया था आप लोगों को कि ऐसी टाइप में सेक्रेटाइजिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आया करता है। नया शेयर निकालने के लिए टोटल शेयर 1 मानिए, 1 में से नए पार्टनर के शेयर को हटा दीजिए, रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट दीजिए, उससे उनका नया शेयर आ जाएगा। और नए पार्टनर के डिनोमिनेटर को एडजस्ट करने के लिए, उनके बराबर करने के लिए, पुराने पार्टनर के नए शेयर के बराबर करने के लिए हमने 1/5 को 10/50 लिखा है, जिससे नया रेशियो आ गया 20, 12, 8, 10 या फिर 10, 6, 4, 5। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है ना बच्चों। एंड मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा अच्छी तरह से। मैं हर एक वीडियो में केवल एक ही सॉल्यूशन डालूंगा ताकि आप एक ही सॉल्यूशन को ढंग से पहले समझ लें, तब हम अगले वीडियो पे आया करेंगे। ठीक है बच्चों? तो माई एवरी वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 ही रहेगा एंड इसको ढंग से समझिए बच्चों। और इसके जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आगे जाके करने को मिलेंगे। ठीक है? आप क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14 भी करेंगे तो बेशक उसमें सेक्रेटाइजिंग रेशियो मांगा है, लेकिन अगर नया रेशियो निकालना हो तो आप बिल्कुल इसी तरह से निकाल सकते हैं क्वेश्चन 1 की टाइप से ही। और वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं सेक्रेटाइजिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से बच्चों। थैंक यू बच्चों।